हम 3 महीना से कंटिन्यू जितना डेयरी फार्म खुलल है लगभग सब पर विजिट करीला, अपने तरीके से जाइला देखी। लेकिन जितना संदीप भैया के हन हमने के मान सम्मान सब मिला बढ़िया सा, और जितना बढ़िया से समझावल बच्ची गलती हमने कैली मत तक। संदीप भैया से जितना भी अच्छे से योगदान होला पब्लिक के देलन और बहुत बढ़िया से समझावलन। यहाँ आइले के बाद आपन भेली आपन पानी पीले के बाद 1 घंटा टाइम देलन, इतना टाइम के ऊपर बाना है जितना बहुत बहुत बड़प्पन है भैया। नहीं संदीप भैया सच्चाई है। आप हम और भैया गाजीपुर से आल हुआ, एक हमारे और भाई आल हुआ करमपुर से आल हुआ, हम लोग आए ली। अब सोच लो जाए कि इतना के करे पहले टाइम बा कि आप एक बैग चारा ले जाओ कितना कमा लिया, ये बहुत दूर तक सोचल जाए भैया। आज दोस्तों ये जो मेरा विजन है डेयरी का ना, मैं चाहता हूँ आज के 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कभी भी जब हमारे पापा इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन इस डेयरी को मेरे पापा की वजह से याद किया जाए। और आज मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मेरा 38वां वीडियो है। तो दोस्तों फाइनली आज मुझे कृषि पालक फीड का यूज़ करते हुए लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है। और 1.5 महीने के बाद का जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, मैं लाइव आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज बहुत दूर से हमारे कुछ भाई आए हुए हैं। भाई साहब लगभग 60 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, ठीक है। और ये भाई साहब हमारे लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो दोस्तों इन्हीं लोगों की जुबानी सुन लेते हैं कि इस फीड का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपका स्वागत है। नहीं भोजपुरी में बोल सकते हैं। तो आके अपना छोटा सा परिचय। हमारे पास सुनत है, हम सुनील यादव, ग्राम खुशियालीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी। ये फीड जो आज हम यहाँ देखे थे भैया, कुछ दिन पहले हम जाते बनारस, एक पशुपालक भाई अपने कन काफी मात्रा में रखलन, कहाँ से मांग रहे हम पूछली लेकिन बतैलन ना। आज सही बता दे संदीप भैया दिल से, हम कहली भैया फीड आप कहाँ से मंगावलन, का रिजल्ट बात हमके बतीबा का बहु रे बच्ची। अब हम का तो के बताई, अब लइकवा लिया हम नहीं पता। तो हम कहली बाबू हम रिक्शा चलाइला, हम तार फीडवा लेके का बड़का पशुपालक ना बन जा, जो बड़का डेयरी ना खोल ले। अरे हमरो खेत से पाइन खाई है, तो कहथन बच्ची हम नहीं पता बा। तो हम कहे ठीक बा। आज जब मतलब हम यूट्यूब पर देखली और संदीप भैया के हम आना जाना भाई दूसरी बार बा, पहले भी काफी वीडियो भैया का हम देखिला, और हर 1 मिनट अगर वीडियो आब डाला तो हम घरे के लिए तुरंत देख ले भाई। ये बता कि हम जब घरे जाइला तब देख पाइला। और बाकी जो है कि संदीप भैया से जितना भी अच्छे से योगदान होला पब्लिक के देलन और बहुत बढ़िया से समझावलन। यहाँ आइले के बाद आपन भेली आपन पानी पीले के बाद 1 घंटा टाइम देलन, इतना टाइम के ऊपर बाना है जितना बहुत बहुत बड़प्पन है भैया। नहीं संदीप भैया सच्चाई है। आप हम और भैया गाजीपुर से आल हुआ, एक हमारे और भाई आल हुआ करमपुर से आल हुआ, हम लोग आए ली। अब सोच लो जाए कि इतना के करे पहले टाइम बा कि आप एक बैग चारा ले जाओ कितना कमा लिया, ये बहुत दूर तक सोचल जाए आप भैया। जे भी व्यूअर्स सुनते हमारी बात बहुत ध्यान से लो कि एक बैग पर 10, 20, 50 रुपया कमाने से ज्यादा आदमी आपको टाइम दे रहा है, आप ये समझिए। और रह बात की भाई अब गाय लगल है कि नहीं, खैले है कि नहीं, सब कुछ छोड़ के हमने 3 जने के पीछे भैया लगल है कि भैया सही रिजल्ट हो कि नहीं, एक खियावत का फायदा मिली, एक खियावत का नुकसान मिली। भैया हम खियावत है और जे के जरूरत हो आवा संदीप भैया के ले जा, एक बार ले जाके देखा एक रिजल्ट का हो, अगर बढ़िया रिजल्ट हो और भैया के लगे एक बार यही बात आपके खुद अच्छा लगे कि हाँ सही कहते रही या गलत कहते रही। भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप बता रहे हैं भैया ना कि मैं समय देता हूँ, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं डेयरी स्टार्ट किया था तो मैं भागते हुए लोगों के पास जाता था कि भाई कोई मेरी मदद कर दो, मुझे ब्रीडिंग के विषय में समझा दो, फीडिंग के विषय में समझा दो। और शुरुआत जो होता है सही गाय का कि भैया ऐसा है कि मुझे गाय दिला दो। तो जब हर जगह से मुझे 2-3 चीज़ देखने को मिला भैया कि वो समय को ही नहीं दिया, वो भाव को ही नहीं दिया। जी नहीं, समय और भाव ना। तो मुझे लगा यार कि जैसे मैं कई लोगों के पास जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे मेरे पास भी जैसे बहुत सारे लोग आ रहे, तो उसी भाव से आ रहे होंगे ना। तो बस यही उम्मीद करता हूँ। भैया हम तक कहते कि कितना जने का ई दशा हो कि आप डेयरी पे जाइए, भैया को बुराई ना करते, लेकिन लगभग हम 3 महीना से कंटिन्यू जितना डेयरी फार्म खुलल है लगभग सब पर विजिट करीला, अपने तरीके से जाइला देखी। लेकिन जितना संदीप भैया के हन हमने के मान सम्मान सब मिला बढ़िया सा, और जितना बढ़िया से समझावल कि बच्ची गलती हमने कैली मत तू करे। बाबूजी है उनका बराबर बताइए बच्ची जो न कि ई मत करे ना तो फिर ई नुकसान हुई। भैया हमारे पापा जो है ना, मैं आज ये बात दोस्तों मैं कभी बोलता नहीं हूँ, और कुछ बातें ऐसी होती ना वो बोल के नहीं बताई जाती दोस्तों। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक माध्यम है दोस्तों,
ये डेयरी आज हम जिस भी मुकाम पे हैं उसमें अगर कोई मुझसे पूछे कि उसमें सबसे बड़ा किसका योगदान है दोस्तों, तो मेरे पापा के बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज इतने लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, आप लोगों का इतना अच्छा रिव्यू आ रहा है भैया। तो ये जो आपने बताया कि समय देना, तो भैया ये बचपन से पापा ने सिखाया है भाई कि कम से कम आदमी कहीं से भी आ रहा है तो कम से कम अगर समय नहीं भी है तो 10 मिनट उनको समय दे के भैया थोड़ा सा हम काम कर ले, परमिशन लेकर जी आपके बहुत सहयोग करते हैं। हम तो ये भी करें भैया, देखा जे भी हमारे चेहरा देखत हो, आवाज सुनत हो, जे भी समझत हो, सच्चाई हो कि आज भी हमारे 65 साल के पिताजी हुआ और गाय के गोबर हुआ फेंकल। मजबूरी है कि समय से पहले उन आज तक हमने कबो ही ना कलन कि हई उठ के काम करला। हाँ उन करे लगे हैं अपने से तोहार मन हो तो करा, लेकिन कबो हमारे पिताजी ना कलन कि हाँ उठ के काटा मारला है कुवर करला या तू कमाए चल जा, कभी कुछ कहलन नहीं। मेरे पापा दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो बचपन से ही गायों का उनको इतना शौक रहा है, भैंसों का इतना शौक रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे तो वो एक भैंस जरूर रखते थे। आज दोस्तों ये जो मेरा विजन है डेयरी का ना, मैं चाहता हूँ आज के 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कभी भी जब हमारे पापा इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन इस डेयरी को मेरे पापा की वजह से याद किया जाए। और आज मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों ना, अभी बहुत कुछ करना है उनके लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सफल हो जाऊं इसमें। नहीं, आप सफल भी हैं और सफल होने के बाद दूसरों को सफल कर रहे हैं। आप तो दूसरों को भी सफल करने में लगे हुए हैं एक एक बात बता करके कि कोई भैया फेल ना हो जी, किसी को नुकसान ना हो सकता है हम लोग तो हैं कि हमारे पीछे पापा हैं, चाचा हैं और भाई हैं, जे भी कुछ सपोर्ट कर ले। हो सकला कोई ऐसा व्यक्ति बा कि जेकरे पीछे केहू सपोर्ट करे वाला नहीं है, या तो सूती ब्याजी ले या तो खेत बेची, ओकरे अलावा ओकर दूसरा ऑप्शन न रही। हम के तई बाग चला गाड़ी ना चला, आज कुछ ना कैली तब भैया चला बाबू कुछ लिया दी है, चचा कुछ लिया दी है, भाई साहब कुछ लिया दी है, साग भाजी काम चल जाये। लेकिन कितना जन वो दशा हो कि भैया वो बिना बेची है ना तो उनकर हो ही ना। और लेकिन ये हो कि संदीप भैया आप जैसे लगल हो, अगर ऐसे लगल हैं तो शायद हमें लगा था कि बनारस का नाम एक दिन जैसे शंभू भैया का आवला नाम ना हर जगह की, हाँ भैया मुकामा गल हम शंभू भैया अगर हमारे वीडियो देखा थे तो बुरा मतलब कि हम आपका एक एक व्यू एक एक बात आपका सुनत रहेला जो न की, और बहुत ध्यान से बारीकी से आपका बात दिमाग में रख ले, कभी अगर कुछ करे के हो तो शंभू भैया आपका बात आगे रख के और संदीप भैया मिलकर तभी काम करे के हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका इतना खूबसूरत सा ऑनेस्ट सा जो ओपिनियन देने के लिए। और नहीं भैया देखा ऐसा ना सच्चाई तई बा कि देखा हम मने रहे वाला है बनारस जिला का, अगर भोजपुरी ना बोलल जाला ना तो आपने भोजपुरी का जीवन कर दिया आज। पहले सच्चाई तो यह भैया कि देखा हम कत्तो जाइला अब बिना भोजपुरी बोलले हमसे रहना थोड़ा ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा हमको जो भी नॉलेज है। यूपी बिहार से जितने लोग सुनेंगे ना हाँ आज वो बोलेंगे भाई हाँ हमारे जैसा कोई व्यक्ति आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, ठीक ठीक संदीप। तो दोस्तों बातों बातों में बहुत सारी बातें हो गई और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आई होप आज की बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। और दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें।